सरकारी जो काम होता है धरातल पर आने में समय लगता है, नो डाउट। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों को झांसा दीजिएगा, झूठ बोलेगा, यहाँ गलती है। जैसे स्टेज से एक बार अनाउंस हुआ था शायद कि दरभंगा एम्स बन गया, तो एम्स बन गया तो वही सोच करके लड़का ने यहाँ पे इलाज भी कराने आ गया। अब यहाँ इलाज कराने आता है तो डॉक्टर के जगह पे ही गार्ड साहब मिले हैं। भी बन रहा है, धीरे धीरे बन के तैयार होगा ना। कितना साल लगता है धीरे धीरे बनने में, आप ही कहिए। 5 साल लगता है किसी भी चीज को बनने के लिए। चाइना में 6 महीना में क्या से क्या बन जाता है, सूरज बन जाता है चाइना में। 6 महीना 3 महीना में, यहाँ एम्स नहीं बन रहा 5 साल में। जिस तरह से एक ही लाइन, एक जो बाउंड्री है ये देने में 5 साल लग गया, तो एक बाउंड्री अब आओ ऊपर उस तरफ के देंगे तो 5 साल और लगेगा, तो 4 बाउंड्री में मिला करके 20 साल मान लीजिए। बिल्डिंग उल्डिंग बनते बनते हम लोग का जब मरने के एज में होंगे तब यहाँ के हम भर्ती होंगे, तो यही है 20 साल लगेगा इनको यहाँ पे। को बेवकूफ बनाने में भाजपा हमेशा सफल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक योजना का नाम लेकर के 3 चुनाव पार कर देंगे। काम ना होने के लिए क्रिटिसाइज करना अलग चीज है। इनका जो रहता है हर वोट में, हर जब चुनाव आता है तो इनका रहता है कि धर्म का एक एंगल सेट कर दो, राष्ट्रवाद का एक एंगल सेट कर दो, लोगों को गुमराह करो और वोट ले लो। तो इस चीज से युवा है जो तंग हो रखा है। यहाँ पे देखिएगा बेवकूफी थोड़ा सा ये है कि जो सरिया यहाँ पे डाला जा रहा है वो पानी वानी से भरा पड़ा है, उसमें जंग लगने का ज्यादा चांसेस है। सीवियर स्टेज इसको बोला जाता है कि पानी के अगर जो ओपन अगर है जिसमें कि पानी वानी है और उसमें अगर सरिया वगैरह है तो वो सबसे सीवियर कंडीशन आता है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन होकर के जंग वगैरह लगेगा, और उसका कमजोरी जो है वीक पॉइंट रहता है कि हाँ वो कमजोर होगा और बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं रह सकता है। तो इसमें डिवाटरिंग वगैरह होना चाहिए था, इधर भी हर जगह पे जल जमाव है। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें कहीं ना कहीं दिखता है। और बाकी भ्रष्टाचार तो भैया, और हमारे पीछे दरभंगा एम्स मौजूद है। 2020 में सितंबर के महीने में इसका ऐलान किया गया था कि भाई बिहार में दरभंगा में एक एम्स बनने जा रहा है, मगर फिलहाल एम्स की बिल्डिंग तो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं बिहार के दरभंगा में और हमारे पीछे दरभंगा एम्स मौजूद है। 2020 में सितंबर के महीने में इसका ऐलान किया गया था कि भाई बिहार में दरभंगा में एक एम्स बनने जा रहा है, मगर फिलहाल एम्स की बिल्डिंग तो नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। 2020 के सितंबर महीने में इसका ऐलान हुआ था और अभी 2025 का अक्टूबर महीना भी खत्म होने वाला है। जी हाँ, अभी आज की तारीख है, ये वीडियो शायद आप 2-3 दिन बाद देखें। हम बता दें आपको, सरकार के द्वारा बहुत चुनावी वादे किए जाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर बिहार और बिहारियों को कब तक ठगा जाएगा। खैर, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे जो कि आए हुए हैं। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम साहिल कुमार हुआ। तो साहिल जी, आप यहीं अगल बगल के निवासी हैं? यहाँ के निवासी हुए हैं। तो ये दरभंगा एम्स के बारे में कुछ बताइए। एम्स तो आपको 5 साल से बन ही रहा है, देख ही रहे हैं। खास करके हम युवा अगर इसके लिए भी आवाज उठाएंगे, हम युवा इसके लिए आवाज उठाएंगे तो लाठी डंडा मार खाइए क्या। और प्रशासन से कौन लड़ना चाहेगा कोई भी चीज के लिए। इलाज के लिए हम लोग का बाप दादा सब जा रहा है दिल्ली, कभी पटना, पटना में भी नहीं होता इलाज सही से, डंडा खाता है, सब कुछ खाता, क्या होगा। 2020 में इसका ऐलान किया गया था। 2020 से तो ऐलान हुआ है, देख नहीं रहे आपके सामने है, बन के भी तैयार है। इलाज करवाने के लिए अभी भी आए, लेकिन गार्ड साहब बोले कि अभी नहीं आई, अभी बना नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे, आप ही बताइए। अब यहाँ से हम दिल्ली जाए बाइक से, तो आप कहिए दिल्ली जाते हैं बाइक से 1500 किलोमीटर चल के। आपका क्या नाम है? अब बीच रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे साथ कौन देखेगा। बिहार का जनता देख पाएगा? उसको लाचार हो गया डंडा खाते खाते बिहार का जनता। बाहर जाएगा तो अलग मार खाइए, लाठी डंडा है। जाए गुजरात जाइए, बम्बई जाए, दिल्ली जाइए, मार खाता है सब। बिहारी सब कहाँ वैल्यू करता है। नीतीश कुमार इस चीज पे ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। रोड बना दिए, ये बना दिए, लेकिन जनता के लिए क्या किए। कह रहे भी बन रहा है, धीरे धीरे बन के तैयार होगा ना। कितना साल लगता है धीरे धीरे बनने में, आप ही कहिए। 5 साल लगता है किसी भी चीज को बनने के लिए। चाइना में 6 महीना में क्या से क्या बन जाता है, सूरज बन जाता है चाइना में। 6 महीना 3 महीना में, यहाँ एम्स नहीं बन रहा 5 साल में। ये तो भाई सोचने वाली बात है। क्या बता रहे हैं आप? ब्रिज में देख रहे हैं आप, दोनार ओवरब्रिज में कब से काम चल रहा है? 2016-17 से काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वहाँ भी।
क्या बता रहे आप? सर वो ओवर ब्रिज बनने कंप्लीट न होने की बात बताए हैं, और जो ओवर ब्रिज कंप्लीट है सरकार कठरवाड़ी वाला है ना, ओवर ब्रिज जो कठरवाड़ी वाला कंप्लीट है, जरा एक बार ऊपर से नीचे हो आइएगा तो स्वतः आपको मालूम चल जाएगा क्या स्थिति है। वो आए, बहुत बार वो आए, वो तो रेलवे का चीज था तो वो कंप्लीट कर दिया कि हमारे रेलवे को कोई दिक्कत न हो। और यहाँ दोनार में जो जनता परेशान है, 5-5 घंटा जाम में लगता है, वो भी चीज पता देखिए। खैर हम बता दें आपको, अभी हमारे साथ एक सिविल इंजीनियर मौजूद है, आ जाइए सर। तो रंजीत जी, 2020 के सितंबर महीने से बात चल रही कि दरभंगा एम्स का ऐलान हुआ था, अभी 2025 का अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये जो वादा किया गया था सिर्फ चुनावी वादा है, ढोंग ढकोसला है, या कुछ है रियल? देखिए, सरकारी जो काम होता है धरातल पर आने में समय लगता है, नो डाउट, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों को झांसा दीजिएगा, झूठ बोलेगा, यहाँ गलती है। जैसे स्टेज से एक बार अनाउंस हुआ था शायद कि दरभंगा एम्स बन गया, तो एम्स बन गया तो वही सोच करके लड़का ने यहाँ पे इलाज भी कराने आ गया। अब यहाँ इलाज कराने आता है तो डॉक्टर के जगह पे ही गार्ड साहब मिले हैं। गार्ड साहब कहते हैं कि एकरा अंदर आप नहीं जा सकते हैं। लड़का ने आया था इलाज कराने के लिए, कह के अनाउंस कर दिया कि एम्स बन गया है। तो यहाँ जब देखा जाता है कि डॉक्टर के बजाय एक डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एक गार्ड साहब हैं, आइए बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है वो बोलते हैं कि जो प्रीमिसेस हैं, जो एरिया जो बंधा हुआ है इसका, उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। वजह नहीं पता है, शायद इसके अंदर जाकर के कुछ लोग रिपोर्टिंग करेंगे तो शायद उसके लिए मना किया गया होगा। हालांकि हम लोग का विजुअल तो यहीं से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अच्छा, एक चीज और है, पहले तो ये शायद रेलिंग भी नहीं थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी पीछे भैंस चरा रहा था, और तभी वो वीडियो आपने भी शायद देखा हो। आपको तो अभी भी शायद कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा, हालांकि समय लेकर के लोग चले गए होंगे। भैंस में तो आता ही रहता होगा। अरे हमको जैसे दिक्कत पता है किस बात से है, काम हुआ नहीं हुआ वो है जो एक अपने जगह पे है, काम ना होने के लिए क्रिटिसाइज करना अलग चीज है। इनका जो रहता है हर वोट में, हर जब चुनाव आता है तो इनका रहता है कि धर्म का एक एंगल सेट कर दो, राष्ट्रवाद का एक एंगल सेट कर दो, लोगों को गुमराह करो और वोट ले लो। तो इस चीज से युवा है जो तंग हो रखा है। बिहार के जितने युवा हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो बिहार का बेहतरी हो, अगर आप चाहते हो कि भविष्य इसका अच्छा हो, तो जो एक बार अगर सत्ता में बैठा रह गया रेगुलर तो वो मनमानी अपना करेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि बीपीएससी के जो छात्र थे उनको भी लगातार लाठियां खाना पड़ा, हुआ कुछ नहीं, सब दिख रहा है। खान सर हो चाहे तो कोई भी हो, सामने लाके कई तरह के सबूत दिए कि इसमें गड़बड़ी हुआ है। यहाँ तक कि चिराग पासवान भी बोले हैं कि गलती इसमें है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा युवा कौन बात के युवा नेता बनते हैं, युवा का बात नहीं कर रहे हैं तो गलत है। तो उनका यही मैंने काम धंधा बचा है एनडीए का खास करके वो यही रहा है। हम सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो बिहार के लोग बड़े भोले और मासूम भी बोले जाते हैं, तो हर बार सरकार के द्वारा ऐसा नहीं लगता बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि एक बार इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो जो स्टोन होता है, पर्दा हटाया जाता है, वो हटाया गया, हाँ शिलान्यास। उसके बाद यहाँ पे अभी ठीक 11 महीने पहले भूमि पूजन किया गया, उसमें भी लंबा चौड़ा ऐलान किया गया, अरे पहले दिल्ली लोग जाता था अब यहाँ इलाज कराएगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है? बिहार को बेवकूफ बनाने में भाजपा हमेशा सफल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक योजना का नाम लेकर के 3 चुनाव पार कर देंगे वो। पिछला जैसे आप बोले कि 2020 के आसपास में हुआ, उसके बाद फिर अभी 25 आ गया है, तो अभी 2020 का चुनाव जो था उसमें भी मुद्दा था कि एम्स, उस समय वो वोट ले लिए। 25 में आए हैं तो ओकरो में एकरे नाम पर वोट लेंगे, अब 30 आएगा तो ओकरो बचा के रखेंगे तो ना नाम लेंगे जी। एक चीज भूल गया, 24 में भी वही मैंने लोकसभा का अपना तो रोटी सेक ही रहे हैं, बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि अभी 29 में लोकसभा और 30 में विधानसभा, वो दोनों का छोड़ रखे होंगे कि अभी लग ही जाएगा समय। जिस तरह से एक ही लाइन, एक जो बाउंड्री है ये देने में 5 साल लग गया, तो एक बाउंड्री अभी आओ ऊपर उस तरफ के देंगे तो 5 साल और लगेगा, तो 4 बाउंड्री में मिला करके 20 साल मान लीजिए। बिल्डिंग उल्डिंग बनते हम लोग का जब मरने के एज में होंगे तब यहाँ के हम भर्ती होंगे, तो यही है 20 साल लगेगा इनको यहाँ पे। अभी 20 साल के बाद इलाज के लिए आइएगा, अभी आइएगा तो गार्ड साहब मिलेंगे, गार्ड साहब आपको अंदर जाने नहीं देंगे। अच्छा, आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने चीजों को पढ़ा होगा अच्छे से, तो क्या जितने एकड़ में ये बन रहा है, इस बिल्डिंग को बनने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगना चाहिए? समय का बात है, जैसे जिस तरह का लेबर और क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है वो बनाने के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्टर को आप किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। हाँ, अरे ऑब्वियस सी बात है यार, एक जनरल नॉलेज की बात है कि एक ये लाइन बनने में 5 साल लगेगा। जिस तरह से काम होता है ग्राउंड पे, लोगों को अगर उतार दीजिएगा
तो डिपेंड करता, आप चाहिएगा तो जैसे 24 घंटा में 5 मंजिला बिल्डिंग बना दे रहा है आदमी। जो स्पीड का अगर बात करें काम सबसे कम समय का, तो 24 आवर का है, यही अपने भारत का ही है। अंबाला या तो कहीं पंजाब के साइड में है कि 24 घंटा में बना दे रहा है। बहुत अगर आप समय ले रहे हैं तो साल भर है, 1.5 साल है, इसके अंदर में आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप एक तल्ला अगर बना रहे हैं तो उसमें लगभग 28 दिन आता है एक स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। तो ऐसे देखिएगा अगर मिला जुला करके तो 1.5 साल 2 साल बहुत ज्यादा समय होता है, और उसमें भी पैरेलल काम चलता है। इधर अगर आप देखिएगा कि ग्राउंड का अगर जो काम चल रहा है फाउंडेशन का, तो एक साथ पूरा फाउंडेशन आप लगा सकते हैं। उसमें भी जैसे डिजाइन आपको मिल गया है, इस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में क्या होगा, उस डिजाइन के अकॉर्डिंग कई तरह के इंजीनियर होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, चाहे तो स्ट्रक्चर का हो, सॉइल का हो। सॉइल जैसे सॉइल का कई टेस्ट होता है, तो सॉइल का इंजीनियर का काम रहता है शुरुआत में जितना है फाउंडेशन जहां जहां देना है उसका सॉइल का टेस्ट करेगा। जो मिट्टी होता है उसको टेस्ट करके देगा रिपोर्ट कि हाँ कहाँ पे कितना ज्यादा आप उसको क्या बोलते हैं कॉम्पैक्शन का जरूरत है, चाहे तो कहीं स्टेबलाइजेशन का जरूरत है, चाहे तो ऐसी डाल सकते हैं। तो वो सब होता है, सॉइल का काम होता है, वो अपना करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा बेवकूफ़ी थोड़ा सा ये है कि जो सरिया यहाँ पे डाला जा रहा है वो पानी वानी से भरा पड़ा है, उसमें जंग लगने का ज्यादा चांसेस है। सीवियर स्टेज इसको बोला जाता है कि पानी के अगर जो ओपन अगर है जिसमें कि पानी वानी है और उसमें अगर सरिया वगैरह है तो वो सबसे सीवियर कंडीशन आता है कि जिसमें कि बहुत ज्यादा रिडॉक्स रिएक्शन होकर के जंग वगैरह लगेगा, और उसका कमजोरी जो है वीक पॉइंट रहता है कि हाँ वो कमजोर होगा और बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं रह सकता है। तो इसमें डिवॉटरिंग वगैरह होना चाहिए था, इधर भी हर जगह पे जल जमाव है। तो ये सब चीजें हैं जो इसमें कहीं ना कहीं दिखता है। और बाकी भ्रष्टाचार तो भैया पूछो ही मत, हर जगह राम मंदिर जैसे जगह पे तो पानी टपकने लगा है। एक चीज और है, ये जो पुल वाला गिरता है तो ये भी क्या सिस्टम होता है? पुल गिरने लगातार महीने भर में, रोड में भी भ्रष्टाचार है, पुल में भी भ्रष्टाचार है, बिल्डिंगें बनती है उसमें भ्रष्टाचार है। दिक्कत की बात यह है कि रोडवा जमीन पे रहता है तो गिरेगा कहाँ, पुलिया ऊपर रहता था गिर जाता है। तब पुल वगैरह के एगो तो बोला अगवानी यही भागलपुर में पुल था, वो गिरा तो रिपोर्ट आया कि हवा में उड़ गया। अरे भैया पत्ता से पुल तो नहीं बन रहा, स्लैब का एक वजन होता है, हजारों किलो का एक वजन रहता है स्लैब का, और उसको आप बोल रहे हैं कि हवा में उड़ गया, हवा में पुल उड़ जाता है। तो उसी तरह से है, अब क्या इसमें बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया एक चीज को यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, 1264 करोड़ की लागत से ये दरभंगा एम्स बन रहा है, और इसका जो डेट है कि भाई डेस्टिनेशन डेट कि भाई कब इसका उद्घाटन होगा, कब क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है। 2020 के सितंबर महीने में इसका ऐलान किया गया था। यहाँ तक कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई थी दरभंगा एम्स की। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी दरभंगा एम्स की डींगे हाँकी गई। खैर हम बता दें आपको, बीच में एक वीडियो वायरल हो गया था दरभंगा एम्स की, जो खाली जमीन पड़ी थी उसमें बहस चल रही थी, जिसके बाद से ये काफी चीजें हाईलाइट में आ गई थी। तो जो बाहरी लोग होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई दरभंगा में एम्स दे दिया। जैसे कल ही मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहां पर कई लोग बोल रहे थे कि भैया एम्स भी तो दे दिया है। मतलब हर एक चुनाव आता है उसमें एम्स मुद्दा बन जाता है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है दरभंगा एम्स। मगर जब असलियत आए, यहाँ पे असलियत से रूबरू हुए, तो सिर्फ पूरा का पूरा खाली मैदान और ये दीवार, इतना ही बना हुआ है। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भैया एक बार जरा जूम करके दिखा दीजिए कि पूरे फील्ड में पानी पानी भरा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो उधर साइड सरिया लगे, अभी जो भैया थे उन्होंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, जंग वगैरह लगेगा, जिसके कारण दिक्कत आ सकती है। मगर वो सब कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होगा तो उसका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारियों पे डाल दिया जाएगा और अधिकारी इंजीनियर्स पे डाल देंगे। बस यही होगा, और बिहार में जनता को लगातार बेवकूफ बनाया जाएगा। बिहार की जनता तो बेवकूफ बनी रही है, उसी के साथ साथ जो बाहर के लोग न्यूज वगैरह देखते हैं उनको भी लगता है अरे हाँ भाई बिहार में भी कोई एम्स है, दरभंगा में एम्स बन गया है। खैर आप लोग ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को देखते रहें, हम दिखाते रहेंगे द डिप्लोमेटिक इंडिया पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।